Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important MCQ previous questions on the inclusive education. So आपका जो नवंबर 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट 1 की मैं इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करा चुकी हूँ जो शिफ्ट 1 में आए थे। आज के सेशन में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको जो शिफ्ट 2 में आपके आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताने में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। मेंटल हेल्थ क्या है आपकी पार्ट है आपका मेंटल हाइजीन का जो कि बिल्कुल ठीक है। मेंटल हाइजीन प्रिवेंट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम द साइकोसिस मतलब साइकोसिस किसी भी तरह का जो आपको माइल्ड इम्पेयरमेंट है कोई भी प्रॉब्लम है उससे आपको ठीक रखता है, प्रिवेंट करता है, बचाता है आपको। मेंटल हाइजीन प्रमोट करता है न्यूरोसिस को नहीं। मेंटल हाइजीन जो होता है कभी भी एंग्जाइटी को, न्यूरोसिस का मतलब होता है जो चीजें आपको एंग्जाइटी से होती है, स्ट्रेस से होता है, डिप्रेशन से होता है। तो मेंटल हाइजीन आपको इन सब चीजों से बचाता है ना कि प्रमोट करता है। तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इसके अंदर। मेंटल हाइजीन हेल्प्स इन ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेंटल हाइजीन जो होगा आपको हेल्प करेगा, आपको जो अगर मेंटल डिसऑर्डर कोई भी है उसको ट्रीट करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है सी एलिमिनेट हो जाता है हमारा। तो ए बी एंड डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं कि जो मेंटल हाइजीन है वो क्या चीज है। जैसे कि द साइंस ऑफ मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब आपको किस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटल हाइजीन उस टर्मिनोलॉजी का नाम है कि आप कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप इन सब चीजों से बच सकते हैं, साइकोसिस से, न्यूरोसिस से, और कोई भी मेंटल डिसऑर्डर अगर है। Mental hygiene includes all measures taken to promote and preserve the mental health of the individuals and the groups. जो mental hygiene है इसका रीजन, इसका जो एक टर्मिनोलॉजी दी गई है मेंटल हाइजीन को, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, कैसे आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, ग्रुप्स के साथ। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ है ये किस चीज को रेफर करता है कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कम्युनिटी में किस तरह से फंक्शन करते हैं कि लोग जो है उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहे। इट प्रिवेंट्स मेंटल डिसऑर्डर एंड सेटिस्फाइज ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टीम नीड्स ऑफ अ पर्सन। जो आपकी मेंटल हाइजीन है ये आपको मेंटल डिसऑर्डर से बचाती है और कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन देती है, सिक्योरिटी का, आपकी सेल्फ स्टीम को मेंटेन करती है, की जरूरत को पूरा करती है। अब न्यूरोसिस और साइकोसिस जो हमने इसके अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ी है वो एग्जैक्टली होते क्या है। न्यूरोसिस एक माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर होता है जो किसी ऑर्गेनिक डिजीज की वजह से नहीं होता। मतलब आपको अगर कोई स्ट्रेस हो गया, कोई डिप्रेशन हो गया, किसी तरह की कोई एग्जाइटी हो गई तो न्यूरोसिस उस चीज को बोलते हैं। अब बात आती है साइकोसिस की। ये एक मेजर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द मेंटल एंड इमोशनल डिस्ट्रप्शन। जो लोग होते हैं ना कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ये ज्यादातर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है हमारा साइकोसिस। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ये। थ्योरेटिकल बेसिस पे मैंने आपको समझा दिया है मेंटल हाइजीन क्या होती है, न्यूरोसिस, साइकोसिस क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच क्राइटेरिया कैन बी फॉलोड टू जज द इफेक्टिवनेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका कौन सा क्राइटेरिया है इसके अंदर जो जज करता है इफेक्टिवनेस को इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि क्या रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब कैसे इफेक्टिव इंक्लूसिव एजुकेशन इफेक्टिव है नहीं है और कैसे है। आइडेंटिफाई करना, एनरोल करना चिल्ड्रन को विद स्पेशल नीड्स इन स्कूल, ये बात बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स गेट रिलीव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे हो सकता है कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे रिलैक्स हो सकते हैं या कैसे रिलीज हो सकता है, ये गलत पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज पर देयर पोटेंशियलिटीज, ये बात बिल्कुल ठीक है। बच्चों को उनकी नीड के हिसाब से पढ़ाना है, उनकी पोटेंशियलिटीज को बढ़ाना है हमें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन स्कूल एक्टिविटीज, ये भी अपने आप में नेगेटिव पॉइंट हो गए। तो ये तो बहुत ही आसानी से नेगेटिव पॉइंट थे इसके अंदर कि ए बी एंड डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। Which of the following statements represents the meaning of inclusive education? So first of all you have to know about the what is the meaning of inclusive education. Inclusive education का मतलब होता है कि आप अपने स्कूल में नॉर्मल और वो स्टूडेंट्स जिनके साथ थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, सबको एक साथ इकट्ठा पढ़ाना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड एंड द कलर। किसी तरह का आपको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सब बच्चों को एक साथ पढ़ना है ताकि उन बच्चों का इमोशनल और क्या बोलते हैं हम, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों के अंदर आए, बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आए सबको साथ पढ़ने का, सबको साथ लेके चलने का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मीनिंग है एग्जैक्टली ये है।
तो हम देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस। अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर गिवन स्पेशल केयर, नहीं, जहां पर दोनों बच्चे साथ पढ़ते हो। अ सिस्टम वेयर नॉर्मल चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर टॉट टुगेदर, दैट मींस कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता हो, तो यही हमारा मीनिंग हो जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन का। बाकी का भी हम देख लेते हैं। अ सिस्टम वेयर नॉर्मल चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू टीच द स्पेशल चिल्ड्रन, ऐसा थोड़ी ना होता है। अ सिस्टम वेयर द स्पेशल चिल्ड्रन आर टॉट बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, नहीं, जिसमें नॉर्मल और स्पेशल चिल्ड्रन दोनों साथ पढ़ेंगे वो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। अब क्वेश्चन आता है हमारा, अमंग द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इन अवर पॉपुलेशन, आपको डिसेबिलिटीज के बारे में बताना है, एंड विच कैन बी फाउंड मोर इन टर्म्स ऑफ इट्स परसेंटेज। आपको अगर वो ग्राफ मैंने इससे पहले वाले जो प्रीवियस लेसन्स कराए थे इसी के इंक्लूसिव एजुकेशन के, उसके अंदर मैंने एक चार्ट दिया था जिसके अंदर सारी डिसेबिलिटीज लिखी हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है कितनी है हमारे पास ऑप्शन में, हियरिंग, लोकोमोटर, मेंटल एंड विजुअल डिसेबिलिटी। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में जो विजुअल आती है इन सीइंग आती है 1, स्पीच 0.2, हियरिंग सबसे कम है 0.1, मूवमेंट के सबसे ज्यादा लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो आती है आपकी 0.6, मेंटल 0.2। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी विजुअल डिसेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो मेंटल का भी कम है, लोकोमोटर का सबसे ज्यादा है। एक मिनट, नहीं, मूवमेंट ये सब, हाँ सबसे मतलब इनमें सबसे ज्यादा लोकोमोटर का है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो आता है आपका विजुअल का। स्पीच, हेयरिंग, मूवमेंट और मेंटल में सबसे ज्यादा लोकोमोटर का है, लेकिन सबसे ज्यादा 1.0 आ गया ना, तो ये आपका विजुअल डिसेबिलिटी में आ जाएगा। तो विजुअल डिसेबिलिटी जो होगी सबसे ज्यादा होगी परसेंटेज में। एक बार आपको परसेंटेज सबकी पता होनी चाहिए। एज अ टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट shall be your prime duty to make education inclusive? एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? देखो, जब आपको पता है आपके स्कूल में इंक्लूसिव आप एजुकेशन ले रहे हैं आपके स्कूल में, तो आपके नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं और आपके चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले भी हैं। दैट मीन्स जिनके साथ थोड़ी बहुत कोई ना कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, किसी के साथ विजुअल है, किसी के साथ लोकोमोटर है, किसी के साथ हियरिंग में प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या करना होता है आपका एज अ टीचर, आपकी क्या ड्यूटी होती है कि अगर किसी बच्चे के साथ विजुअली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए किसी ना किसी चीज का अरेंजमेंट्स करेंगे। दैट मीन्स कि ब्रेली वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है कि बच्चा छू के पढ़ ले, ठीक है। तो और अगर किसी के साथ उसमें प्रॉब्लम है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, तो उनको कुछ इस तरह के वो एड्स वगैरह कराए दिखाए जाते हैं, सॉरी, उनकी जो एड्स होती हैं वो डिफरेंट तरीके की होती हैं। जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उनको विजुअली दिखा के पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आपको बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है, वो टीचिंग मेथड लेना है जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बैठता है वो बैठता है थर्ड, आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड अडेप्ट पेडागोजी अकॉर्डिंगली। उनकी स्पेशल नीड्स को देखते हुए उनकी हिसाब से आप पढ़ाएंगे अकॉर्डिंगली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हमारे पास गिवन है, परसेंटेज क्या है इंडिया में। देखो ये भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस चार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो हमारी सबसे ज्यादा थी उसके अंदर थी विजुअल डिसेबिलिटी, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया पॉइंट। लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 0.6, सबसे ज्यादा ये हो गई। उसके बाद आती है आपकी हियरिंग, उसके बाद आती है मेंटल, मेंटल थी हमारी 0.2, हियरिंग डिसेबिलिटी 0.1। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन हो जाता है, ये रहा सब चीजें ऑलरेडी गिवन है, मैंने चार्ट यहाँ पर भी दे दिया, थर्ड वाला ऑप्शन। अब आपको बताना है कि टोटल टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज कितनी है आपकी अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 2016। ये मैंने गिवन था द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का जो बिल आया था 2016 में, उसके अंदर इन्होंने 21 डिसेबिलिटीज को दिखाया था, जिसके अंदर स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी बाद में ऐड की गई थी। जैसे कि जो एसिड अटैक्स विक्टिम्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्वार्फिज्म, इनको भी इंक्लूड किया गया है। तो नई कैटेगरीज अलग आई है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर्स को भी इंक्लूड किया गया है, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब भी अब आपकी डिसेबिलिटी में आ गई है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो इस तरह से अब आपकी कितनी हो गई है 21 डिसेबिलिटीज। How are the normal children affected in inclusive education? First of all, you have to know about the what is the affection, affected, and what is the affected. That means what is the effect of anything. तो affected का मतलब क्या होता है कि ये एक verb है कि किसी भी चीज का चेंज, कि अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो क्या चेंज आपके अंदर हम लोग नोटिस करेंगे। इफेक्ट जो होता है वो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, कि क्या रिजल्ट निकल कर आया है चेंज का। तो क्वेश्चन में पूछा गया अफेक्ट,
तो हम क्या, अगर नॉर्मल चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो क्या इफेक्ट हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में देखने के लिए मिलेगा? उनके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। ये गलत बात है। हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, कोई नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए थोड़ी ना बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। प्रॉपर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो बच्चा है वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ बातचीत करेगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी डेवलप होगा, सोशल भी डेवलप होगा। तो ये इसका बहुत अच्छा बात है। कोई किसी चीज को रोकेगा नहीं, कोई बैरियर नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव पॉइंट है। सब चीजें जाएंगी। बच्चे को जो इंक्लूसिव एजुकेशन दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है कि बच्चे सोसाइटी में इंटरेक्ट करना सीखे, कि इस तरह के स्टूडेंट के साथ आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे सिचुएशन को फेस करना है। और जो आपके ऑलरेडी स्पेशल केयर वाले बच्चे होंगे, जब वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे तो उन्हें पता होगा कि लाइफ जो वो बिल्कुल नॉर्मल है, हम सबके साथ, जब वो सबके साथ खेलेंगे, सबके साथ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो बच्चे मोटिवेटेड होंगे, उनका जो पर्सनैलिटी होगी वो डेवलप होगी, लाइफ को लेके उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। तो ये सब चीजें जो कि उनकी एक पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएगी, वो खुद से मेहनत करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। तो अगर आप नॉर्मल चिल्ड्रन जो इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा पढ़ने का। ये मैंने नीचे भी लिख दिया है कि इफेक्ट जो यूजुअली वर्ब है, जिसका रीजन क्या है, इम्पैक्ट करना, चेंज करना। और इफेक्ट जो होता है एक नाउन है, जो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, रिजल्ट क्या आया चेंज का। तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड आई विश कि लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। प्लीज वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको किसी डिफरेंट उसकी वीडियो की जरूरत है या कुछ भी होगा तो मैं लेकर आऊंगी। एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।